शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब एनए न्यूज और मैं एनए न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। और प्रोग्राम में बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जो आज सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। यह वीडियो क्यों छाया हुआ है, इसमें कौन शख्स है, क्या मामला है, गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, क्या कुछ किया जा रहा है, किसको फंसाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, आज के प्रोग्राम में खुल के होगी बात। हंदवाड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक मरीज जिसे वार्ड में नहीं सड़क पर ट्रॉली में धकेला गया है। न एम्बुलेंस, न सीटी स्कैन और न ही कोई जवाब। बाजार के बीच गाड़ियों के दरमियान एक बीमार इंसान। यह ट्रॉली नहीं, यह निजाम की लाश है। जी हां, यह ट्रॉली नहीं, यह निजाम की लाश है, महकमे सेहत की लाश है। सवाल सीधा है, क्या कश्मीर में गरीब का इलाज अब सड़क पर होगा? वजीर सेहत सकीना यत्तू कहां है? यह आपका महकमा है, यह आपकी जिम्मेदारी है। मशीन खराब थी, यह बहाना नहीं चल सकता। जब मशीन खराब थी तो मुतबादिल कहां है? एम्बुलेंस कहां थी? क्या वो किसके लिए रखी गई है? क्या वो सिर्फ वीआईपीज के लिए रखी गई है? और सबसे अहम सवाल अब कहा जाता है कि हमने एक कमेटी बनाई है, वो तफ्तीश करेगी, प्रोब करेगी, और यह भी बताया जाता है कि एक डॉक्टर को मुअत्तल किया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ वीडियो वायरल होने से यह कमेटी बनी? वीडियो वायरल ना होती तो क्या कोई कमेटी बनती, कोई शर्मिंदगी होती? यह गफलत नहीं, यह जुल्म है। हम मुतालबा करते हैं सिर्फ कमेटी नहीं, जवाबदेही चाहिए, क्योंकि जब अस्पताल सड़क बन जाए तो रियासत बीमार हो जाती है। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एलिंग हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सवाल यह नहीं कि किसने क्या किया, सवाल यह है कि जो कुछ हो रहा है इसके बाद क्या होगा। सवाल है जम्मू कश्मीर के निजाम सेहत पर। न एम्बुलेंस, ना सीटी स्कैन, मरीज को सड़क पर ट्रॉली में धकेला गया और लोग तमाशाई बने रहे। जीएमसी हंदवाड़ा जहां इलाज मिलना था वहां बेबसी मिली, जहां सहूलियत होनी थी वहां सड़क मिली। एक मरीज मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला, इस उम्मीद के साथ लाया जाता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में जान बच जाएगी, लेकिन जवाब क्या मिलता है? सीटी स्कैन मशीन खराब है। ठीक है, मान लिया। सवाल यह है कि तो फिर एम्बुलेंस कहां है? क्या सरकारी अस्पताल में एक मुतबादिल इंतजाम भी नहीं? अहले खाना कहते हैं एम्बुलेंस देने से भी इनकार कर दिया गया। कहां गया? गाड़ी किसी और मरीज को लेकर गई है। मैं पूछता हूं, कश्मीर के लोग पूछते हैं, क्या हंदवाड़ा में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस है? क्या इंसानों की जानें बारी बारी बचाई जाती हैं? और फिर वो मंजर जो दिल दहला देता है, मेन रोड मसरू बाजार, एक मरीज ट्रॉली पर, ना पर्दा, ना हिफाजत, ना इज्जत। गाड़ियां चल रही हैं, लोग गुजर रहे हैं और एक इंसान सड़क पर अस्पताल से प्राइवेट क्लिनिक तक तकरीबन 1 किलोमीटर धकेला जा रहा है। यह क्या है? यह लाचारी है, यह नाकामी है, यह सरकारी निजाम का खुला जनाजा है। लोग देख रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं और वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। सवाल यह है, अगर वीडियो ना बनती तो क्या यह जुल्म नजर आता? अगर कैमरा ना होता तो क्या कोई जवाबदेही होती? जीएमसी हंदवाड़ा, यह इल्जाम सिर्फ एक मरीज का नहीं, यह इल्जाम पूरे अस्पताल की तैयारी पर है, पूरे निजाम पर है। और हम पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्या गरीब के लिए सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम का है? क्या इलाज अब सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक की जागीर है? यह कश्मीर है, यहां लोग पहले ही दर्द में हैं, और अगर अस्पताल भी सड़क बना दिए जाए तो फिर आवाम कहां जाए? सवाल जारी है और जारी रहेगा, और जवाब हमें चाहिए, सिर्फ बयान नहीं बल्कि हमें अमल चाहिए। अब यह भी बताया जाता है कि प्रोब के दौरान, जो इसमें कहा गया था कि वो आज 11 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। अब यह भी खबर सामने आ रही है कि उसमें तौसी की गई है और उन्हें 1 दिन की मोहलत मजीद दी गई है। और यह भी सामने आ रहा है कि अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा ने एक डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा से जुड़ी एक वायरल वीडियो के बाद इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया, यह खबर आ रही है।
मुअत्तल किए गए डॉक्टर के पास अस्पताल में सिक्योरिटी इंचार्ज की इजाफी जिम्मेदारी भी थी। सिक्योरिटी की बात यहां पे की गई है कि वो अस्पताल इंतजामिया ने उसे जो एडिशनल चार्ज दिया था, सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया था। अब बताइए कि एक डॉक्टर जिसे सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया हो, उसका इसमें क्या रोल हो सकता है? क्या कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है? क्या कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है जीएमसी हंदवाड़ा में, जो आप एक सिक्योरिटी इंचार्ज को मुअत्तल करते हैं? यह कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक मरीज को अस्पताल के अहाते के बाहर ट्रॉली पर बेयारो मददगार हालत में देखा गया। एक वीडियो वायरल होती है, एक मरीज ट्रॉली पर सड़क पर नजर आता है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सवाल उठते हैं और नतीजा क्या निकलता है? एक जूनियर डॉक्टर मुअत्तल। मैं सीधे पूछता हूं, क्या यह काफी है? क्या यह वाकई सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर की वजह से पेश आया? क्या सीटी स्कैन मशीन इसी डॉक्टर ने खराब की? क्या एम्बुलेंस इसी डॉक्टर ने गायब की? क्या पूरा निजाम इसी एक शख्स के कंधों पर खड़ा था? यह सिर्फ एक मुअत्तल ही नहीं, यह कुर्बानी का बकरा भी हो सकता है। तलाश करने की कहानी है। वीडियो वायरल हुई, हुकूमत पर दबाव आया और पूरी तौर पर कहा गया एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं, किसके खिलाफ? क्या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से सवाल हुआ? क्या प्रिंसिपल से जवाब मांगा गया? क्या महकमे सेहत से पूछा गया कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन मशीन क्यों बंद थी? एम्बुलेंस क्यों दस्तयाब नहीं थी? और इमरजेंसी प्रोटोकॉल कहां है? और सबसे बड़ा सवाल, वजीर सेहत सकीना यत्तू कहां है? यह आपका महकमा है सकीना यत्तू जी, यह आपकी निगरानी में चलता है, आपकी निगरानी में काम करता है, यह आपकी सियासी और इखलाकी जिम्मेदारी है। क्या वजीर सेहत ने आकर यह कहा कि निजाम कहां नाकाम हुआ, या फिर खामोशी हिकमत अमली है? एक 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। एक दिन में रिपोर्ट मुकम्मल मांगी गई थी, जब तौसी उसमें की गई है, लेकिन हम ये पहले भी देख चुके हैं। कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है और फिर सब कुछ फाइलों में दफन हो जाता है। और आज हम पूछ रहे हैं, अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो क्या कोई मुअत्तली होती? क्या कोई कमेटी बनती? या मरीज की कहानी भी खामोशी में दफन हो जाती? यह मसला एक डॉक्टर का नहीं, यह सिस्टम की नाकामी है। और सिस्टम को बचाने के लिए नीचे जो लोग हैं उन्हें कुर्बान करना सबसे आसान रास्ता नजर आता है। हम यह जानना चाहते हैं, क्या जिम्मेदारी सिर्फ वर्दी के बगैर वालों की है, या कुर्सी पर बैठे लोग भी जवाब देंगे? हम पूछ रहे हैं, क्या यह काफी है, या फिर यह सिर्फ गुस्से को ठंडा करने की एक चाल है? क्योंकि याद रखिए, जब मरीज सड़क पर जाए तो मसला मुअत्तली से हल नहीं होता, मसला जवाबदेही से हल होता है। इस बारे में मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं हंदवाड़ा से बराह रास्त मेरे साथी कबीर, एक पेशेंट जिसका नाम मोहम्मद अशरफ ठिकरी है, कलमबाद नौगाम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखता है। हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री इनकी रही है और कल ENT ब्लीड की शिकायत थी। सीटी स्कैन के लिए रेफर किया जाता है। 1 किलोमीटर इन्हें ट्रॉली पे घसीट के लिया जाता है। यह इंसानियत का जनाजा है। और जो हम टीवी पे आपको दिखा रहे हैं, यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया का, यह असल में एक मरीज की ट्रॉली नहीं है, यह महकमे सेहत की लाश है। कबीर बताइए। जी मुदा सर, आपका कहना दुरुस्त है। जिस तरह से ये कल वीडियो वायरल हो गया है हंदवाड़ा GMC 6, जहां पर ट्रॉली पे एक पेशेंट जो है सिटी स्कैन के लिए जिसको लिया गया, और बाद में जो है ये जो है वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद फौरी तौर महकमा हेल्थ ने, यानी कि GMC हंदवाड़ा के प्रिंसिपल ने कार्रवाई करके एक कमेटी तश्कील दी है, जिसका रिपोर्ट आज पेश हो गया है। कबीर ये बताइए, अगर वीडियो वायरल नहीं होती तो क्या कोई कमेटी बनती, कोई जवाबदेही होती, कोई मुअत्तल होता? वो बताइए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो इस तरह की चीजें जो है छुप जाती और सामने नहीं आती। तो ये भी बदकिस्मती एक सवालिया निशान है मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर, चाहे कहीं का भी वीडियो हो। लेकिन ये सरासर ज्यादती है, नाइंसाफी है। इस तरह की चीजें जब वायरल होती है उसके बाद ही जो है महकमा सेहत जो है वो खड़ा होता है और सोचने लगता है कि हमने कहीं न कहीं गलत किया है।
तो इसकी हालांकि उन्होंने जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एमएस जेएमसी हंदवाड़ा ने दी है, उसमें साफ तौर पर बताया कि पेशेंट का बाकायदा तौर पर एग्जामिनेशन हुआ है, एक ईसीजी हुई है, उसके बाद जो है ये बताया गया है कि सिटी स्कैन करना होगा। लेकिन हालांकि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं लिखी होगी कि इसमें इमरजेंसी के तौर पर ये सिटी स्कैन करना है, लेकिन बताया गया है कि उनके मुताबिक सिटी स्कैन करना है। लेकिन इनका मानना है कि पेशेंट ने खुद जो है ट्रॉली पे लेके जो है इस बीमार को लिया है और बाहर करना चाहा। हालांकि पहले से ही इन्होंने बताया कि हमारी जो मशीन है ये डिफेक्ट है, किसी कारण टेक्निकल एरर इसमें आ रहा है, जिसके लिए हम जो है टेक्निकल मंगवा रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपकी बात दुरुस्त है, अगरचे ये मंजर आम पे ये वीडियो नहीं आता तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। फौरी तौर जो कार्रवाई करके यहाँ पर जो है डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया और पूरी तौर ये एक डॉक्टर को मुअत्तल किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि उसने जो है उसे, वो जूनियर डॉक्टर है और साथ ही में उसे अस्पताल की सिक्योरिटी का इंचार्ज भी बनाया गया है, एडिशनल चार्ज उसको दिया गया है, उसको मुअत्तल किया गया है। क्या आपकी बात अस्पताल इंतजामिया से हुई? क्या उनका क्या कुछ कहना है कि इस डॉक्टर को मुअत्तल क्यों किया गया है? क्या वही इस गफलत शारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एमएस मेडिकल स्टूडेंट हंदवाड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आवाम के नाम दी है, उसको मंजर आम पे लाया गया है। वो अभी हाँ आप दिखाने की कोशिश करिए, बल्कि मैंने एडिटर से कहा कि इसको चलाएं आप। डॉक्टर एजाज एमएस मेडिकल स्टूडेंट हंदवाड़ा, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि इसकी तहकीकात की है कि क्या असल वजह हुई और क्या कुछ सामने आ रहा है। कबीर, आप वहां पे मौजूद हैं और डॉक्टर एजाज जो है वो इस वक्त बराह रास्त हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पहले व्यूअर्स को दिखाएंगे, फिर मजीद बात होगी। एक सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या था रियलिटी उस वीडियो का? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी तरफ से न्यूज़ आप लोग चला रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएमसी हंदवाड़ा categorically refutes the news circulated yesterday in all social media forms and in some newspapers and on Facebook that a patient was shifted outside due to lack of facilities. So we as an administration categorically refute the news. So let me come to the patient. Patient कल 12 बजे आया था, कोई जगह किसी जगह गिर गया था, तो वो बीकन में काम करता, किसी जगह ऊपर वो काम कर रहे थे, वो गिर गया था तो उसको सर पे चोट लगी थी। तो जैसे ही वो यहाँ पे आए, हमारे जो डॉक्टर हैं रिसेप्शन पे, कैजुअलिटी रिसेप्शन पे, उन्होंने पेशेंट को देखा है आराम से। जीसीएस 15/15 जो एक स्कोर होता है पेशेंट की एक्टिविटी, पेशेंट की कॉन्शियस लेवल देखने के लिए, वो 15/15 था। दैट मीन्स पेशेंट वाज नॉट सीरियस। हाउएवर देयर वाज एन स्कल इंजरी ऑन हिज हेड। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक सीटी एडवाइज करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा सीटी कल एक टेक्निकल स्नैग की वजह से बैठ गया था। सो वो एक मशीनरी है, एक मशीनरी कभी भी बैठ सकती है, टेक्निकल स्नैग कभी भी, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में आता है, जो न्यूली मशीन हो, जो न्यूली इंस्टॉल्ड मशीन है, उनमें टेक्निकल स्नैग आता है। तो उसमें 2 या 3 दिन लगते हैं। हमें पहले भी टेक्निकल स्नैग्स आ गए, लेकिन हमने 1-2 दिन में ठीक कर लिया। और हमारा जो सीटी यहाँ पे चल रहा है, इट्स रनिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। आई रिपीट, इट्स रनिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स एंड इट्स इन 15 स्लाइस सीसी। सो वी आर, मतलब यू शुड अप्रिशिएट दैट ऐसे सीटी पे हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे पास दूसरा सीटी भी आ गया है, कैनन 166, वो इंस्टॉल हो गया है, दैट्स रेडी टू बी ऑपरेटेड। उसका सिर्फ एक इशू है कि 3 फेज लगाना है कंसर्न एग्जीक्यूटिव एजेंसी को। तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? दैट्स इन हाउसिंग बोर्ड ऑफ न्यू 200 बेडेड हॉस्पिटल। उनको हमने बहुत बार बोला कि इसमें 3 फेज लगाए, जब 3 फेज लगेगा देन वी विल बी एबल टू रन दैट सीटी। तो उसकी वजह से हमें सर्विसेज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। सो दैट्स इन वन पार्ट। अब रहा इस पेशेंट का, तो डॉक्टर साहब ने देखा है, उसको सीटी एडवाइज करा, लेकिन पहले ई फास्ट यूएसजी एडवाइज किया है, और डॉक्टर साहब उनको साथ गए हैं यूएसजी करने के लिए, तो वो यूएसजी ठीक निकला। तो इसी असना में डॉक्टर साहब ने
सीटी स्कैन एडवाइस भी किया था। तो डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि सीटी पे, तो जब उनको पता चला कि सीटी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो कुछ चंद लोग हॉस्पिटल में उनके इर्द गिर्द आ गए हैं। ये बताया गया कि इमीडिएटली सीटी स्कैन किया जाए? नहीं, इमीडिएटली नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई सेड उनको पहले यूएसजी कराया गया। अच्छा। पहले यूएसजी कराया गया एंड दैट केम नॉर्मल, ई फास्ट जिसको हम कहते हैं। लेकिन सीटी स्कैन एडवाइस किया था, इमीडिएटली नहीं बोला था। तो डॉक्टर साहब को ये पता नहीं था यहाँ सीटी स्कैन? डॉक्टर साहब को पता नहीं था, पता था सीटी स्कैन खराब है, तो डॉक्टर साहब तो उनको साथ थे, उनको पता था सीटी खराब है। तो अब जो ये पेशेंट थे ये हेस्ट में बाहर चले गए। बोलना था यहाँ सीटी स्कैन कल 2 दिन के बाद। 2 दिन नहीं, 1 दिन से, कल सुबह से खराब। अगर यहाँ पे सीटी स्कैन खराब थी हाँ तो जी, पेशेंट को हाँ जी, वो बिल्कुल हमने डॉक्टर्स को एडवाइस किया हुआ था अगर किसी पेशेंट को सीटी करना हो तो उसको या तो एसडीएच कुपवारा ले जाएं या जीएमसी बारामूला ले जाएं। सो दिस इज वन पार्ट जो हमने एडवाइजरी दी थी हमारे डॉक्टर्स को। तो अब जब डॉक्टर साहब जो इनको ट्रीट करते वो इनके साथ थे, यूएसजी कराया, तो इसी असना में किसी ने इन अटेंडेंट्स को बोला, उसके बाप ही इज ऑन वीडियो सेइंग दैट, तब मुझे कुछ बंदों ने बाहर से बोला कि यहाँ पे बाहर एक सीटी है, आप वहां पे सीटी कराओ। तो वो फिर खुद ही बाहर चले गए हैं ट्रॉली लेके। आपको इन्हें रोकने की कोशिश थी? बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल गेट पे होते हैं ना, उन्होंने उनको रोका है, बिल्कुल रोका है। और ये ऑन वीडियो, उनके जो फादर हैं, पेशेंट के फादर हैं, उन्होंने ऑन वीडियो बताया कि उन्होंने हमें रोका, लेकिन हमने नहीं माना। हमने कहा नहीं, हमें बाहर जाना है। ये भी वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने अभी बोला था सीटी स्कैन करो, जल्दी करो। क्या ये बात सही? सीटी स्कैन करो जल्दी या बाद में करो, सीटी स्कैन उन्होंने एडवाइस किया था। सो दैट मीन्स सीटी स्कैन हैज टू बी डन। लेकिन आप लोग ये समझिए कि उसको जो ऑनलाइन बता रहे हैं, वीडियो पे बता रहे हैं उनके फादर, कि हमें बाहर से 2-3 बंदे आ गए, उन्होंने बोला कि बाहर भी सीटी होता है। तो फिर हमारे जो सिक्योरिटी पर्सन है उन्होंने उनको रोका भी, बाहर रोका भी कि आप ट्रॉली पे पेशेंट को बाहर नहीं ले जा सकते, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है। बट दे इंसिस्टेड नहीं, हमें बाहर ही जाना है। अब अगर पेशेंट ट्रॉली पे हो, अटेंडेंट्स थोड़े घबराए हुए हों, तो बेचारा सिक्योरिटी वाला क्या करे? वो उनके साथ लड़ाई तो नहीं करेगा, लेकिन एज एन मैटर ऑफ प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वालों ने उनको रोका है, उनको हाथ जोड़े हैं कि आप बाहर मत जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। ये ऑन रिकॉर्ड है जो पेशेंट के अटेंडेंट है। तो फिर वो बाहर चले गए। सो सम देयर 100 यार्ड्स पे कोई सीटी बाहर है, प्राइवेट सीटी, तो वहां पे चले गए हैं। तो उसमें बताइए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का नेग्लिजेंस कहां पे? क्या ये बात सही है कि इनको ये नाम बता गया है कि आप वहीं जाओ, उस क्लिनिक पे जाओ जहां सीटी स्कैन हो रहा है? मैं तो यही बात आपको बता रहा हूं। जो 3-4 बंदे जो उनके डैडी बोल रहे हैं, उनके जो फादर बोल रहे हैं पेशेंट के फादर, कि कोई 3-4 बंदे आ गए, मे भी उन्होंने बताया होगा क्या बाहर जाइए, बाहर सीटी है कोई। हमने नहीं बताया, हमारे स्टाफ में से किसी ने नहीं बताया। सर एट द एंड ऑफ द डे लास्टली 2 ऑर्डर सामने, एक तो प्रिंसिपल साहब का, एक तो आपका। क्या इसमें ये माने कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक खला है? दूसरा ये कि यहाँ पे आमतौर पर ये शिकायत मिलती है कि जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं वो एसी रूमों में बैठे रहते हैं, नीचे जो जूनियर डॉक्टर भी रहते हैं, नीचे जो जूनियर डॉक्टर वो भी तरसते हैं, कभी हमारे शाना बशाना हमारे सामने बैठे। देखिए जो आप बता रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर्स एसी रूम, अगर आप इफ यू फाइंड एनीवन इन एनी एसी रूम, लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। इसका मानना है, मुझे एक एविडेंस बताइए, मैं बताता हूँ, मुझे एक एविडेंस बताइए। डॉक्टर साहब आपके पास डिजिटल अटेंडेंस है क्या? उसके जरिए बिल्कुल को नहीं पता चलेगा कि कौन डॉक्टर आया है? बिल्कुल। We have digital attendance. जो मैंने आपको बोला, जो मेरा सवाल है, डॉक्टर ने क्यों नहीं रेफर किया? अगर डॉक्टर को पता है स्कैन खराब है, उसके बावजूद उसने क्यों नहीं पेशेंट को रेफर किया? मैं आपको बता रहा हूँ, पेशेंट के अटेंडेंस ने डॉक्टर साहब को टाइम ही नहीं दिया। डॉक्टर साहब तो उनके साथ थे ना, पहले ई फास्ट कर रहा, एक प्रोटोकॉल होता है ना ट्रीटमेंट का, उन्होंने सीटी लिखा था, एक प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट, पहले यूएसजी कराया, क्योंकि अक्सर अगर चोट आए सर में तो पहले पेट का भी यूएसजी करना पड़ता है, अगर कोई इंजरी है तो यूएसजी, वो ठीक निकला। तो डॉक्टर साहब उतने में ये पेशेंट बाहर निकल गए खुद ही, तो उन्होंने मौका नहीं दिया, दे डिड इट ऑल इन हेस्ट। तो फिर इसी डॉक्टर साहब को क्यों सस्पेंड किया गया अगर उसकी गलती नहीं थी, अगर उसको पता नहीं था? देखिए मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपने उस टाइम
इमीडिएटली एक्शन ली ना। जी बिल्कुल इमीडिएटली एक्शन ली। मैंने डॉक्टर साहब को, क्योंकि डॉक्टर साहब इनका ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ आए। जूनियर डॉक्टर ही पहले होते ना, फर्स्ट प्रोटोकॉल जूनियर डॉक्टर का ही होता है। अटेंड जो रिसेप्शन हमारा होता है उसमें पहले जूनियर रेजिडेंट ही आता है ना। प्रोटोकॉल तो फर्स्ट जूनियर रेजिडेंट का होता है। जो हमारी रिसेप्शन कैजुअलिटी है उसमें प्रोटोकॉल पहले जूनियर रेजिडेंट, उसमें सर्जरी के जूनियर रेजिडेंट अलग है, मेडिसिन के जूनियर रेजिडेंट्स अलग है। तो पहला प्रोटोकॉल जूनियर रेजिडेंट का आता है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि अक्सर शिकायतें आती हैं, सीनियर फैकल्टी या तो आती हैं, बहुत कम आती हैं, कि अभी आप कह रहे हैं कि आप प्रूफ दे दो। क्या आपके पास अभी तक बहुत सारी कंप्लेंट्स आए हैं कि मीडिया में भी आ गए हैं, लेकिन आपने अभी तक क्या एक्शन है, क्या आपने उनकी डिजिटल अटेंडेंस अभी तक कभी चेक की है? देखिए, दिस इज एन सेपरेट मैटर। अगर आप बता रहे हैं कि ऐसी शिकायतें आती है, हमें भी शिकायतें आती है, तो उस पर हम एक्ट करते हैं, वक्तन फवक्तन एक्ट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि हम एक्ट नहीं करते। प्रिंसिपल सर टेक सीरियस नोट ऑफ दीज नेग्लिजेंस अगर कोई आता नहीं हो। तो अभी की जो मैं बात करूं, ये जो फेसबुक पे एक ग्लोरिफिकेशन होती है, किसी ने वीडियो उठाया फिर फेसबुक पे डाला, फिर एक ग्लोरिफिकेशन होती है, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस टार्निशेस द इमेज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक साइड मानते हैं। डॉक्टर साहब, अगर वो वीडियो ठीक नहीं था, वीडियो गलत था, किसी ने इसका नाम बदनाम करने की कोशिश की, तो उसके बावजूद आपने क्यों एक आर्डर निकाला? आपने उसके बावजूद क्यों एक डॉक्टर को सस्पेंड किया, एक स्टूडेंट डॉक्टर को सस्पेंड किया? मैं तो यही बताऊं, जब न्यूज आइटम डिसमिनेट हुई, न्यूज आइटम्स जब डिसमिनेट होती है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, एवरीवेयर, व्हेन इट इज डिसमिनेट्स, व्हेन इट ट्रैवल्स लाइक एनीथिंग, then administrator is bound to take an action pending inquiry. So it's an action pending inquiry. तो inquiry team जो भी हमें रिपोर्ट देगी, तो we will act against that. So this is a protocol with every, जो भी ऐसी न्यूज आती है, जहां पे भी ऐसी alleged negligence बोलते हैं, तो ये तो प्रोटोकॉल रहता है। क्या मानते हो कल का जो वाक़ा है ऐसा नहीं होना चाहिए था? जो जी, दिस इज ट्रॉली पे एक पेशेंट बिल्कुल उस हवाले से क्या मानते हो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन? बिल्कुल, दिस इज अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पर से इसमें कोई रोल नहीं है। तो फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी हमारे गेट पे होती है, उन्होंने अपने काम प्रोटोकॉल के हिसाब से किया, उनको रोकने की कोशिश की। अब पेशेंट्स और अटेंडेंट्स ने प्रोवोक किया, उन्होंने नहीं माना, उसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या गलती है? उसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या गलती है? आप लोग सिक्योरिटी वालों से पूछ सकते हैं। अगर गलती नहीं है तो डॉक्टर को क्यों सस्पेंड किया गया? देखिए, मैंने आपको बताया, आपने को फिर से मुझे रिपीट करा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब ऐसी न्यूज आइटम डिसमिनेट हर जगह हो, हर किसी सोशल मीडिया पे, तो एक एक्शन लेनी पड़ती है, पेंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट डॉक्टर साहब को क्लीन देगी, सो वी विल रेइंस्टेट हिम बैक, दैट्स ऑल। आपने अभी उस स्पीच में ये भी कहा कि कुछ बंदे आए थे, 2-4 बंदे, वो उसको प्रोवोक कर रहे थे बाहर लेने के लिए। जी। क्या इसका मानना है कि वहाँ पे एजेंट बैठे, जो बाहर के में कुछ एजेंट बैठे आपके जेम्स में? बिल्कुल बैठे होंगे। यहाँ तो बहुत सारे बाहर प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उनके अगर एजेंट्स यहाँ आते हैं तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? आप जरा मुझे ये बताइए, हम उनको कैसे देख सकते हैं? अब जब मुझे कोई शिकायत आती है कि कोई एजेंट यहाँ पर था, आई टेक इमीडिएट एक्शन। एंड रिसेंटली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने एक वीडियो चलाया उन एजेंटों के खिलाफ, उसके बाद कौन से एक्शन हुआ? उनके खिलाफ पूरी पुलिस में मैंने दिया, उनके खिलाफ एफआईआर चढ़ाया है, उनके खिलाफ मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको मैं बताता चलूं कि 3-4 दिन पहले एक बंदे को पकड़ा कि वो किसी पेशेंट को बाहर ले, तो मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। सर, अटेंडेंस रोस्टर के हवाले से बात करिए, जो रोस्टर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने अभी सामने लाया है या हेल्थ सेक्रेटरी सामने लाया, उस हवाले से मेनू अगर हम देखें तो हॉस्पिटल में कहीं एक बोर्ड लगे हुई है, लेकिन उन पे वो रोस्टर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, रोस्टर बिल्कुल लगे हुए हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बिल्कुल लगे हुए हैं। नोटिस बोर्ड कैजुअलिटी में एक बहुत बड़ा लोड, उसमें नोटिस सारे रोस्टर लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये अगर बिल्कुल सारे रोस्ट, लेकिन उस पर ये नहीं लिखा है कि कौन डॉक्टर कब है, कि उसमें कोई डेट नहीं है, वो कब लगाया गया है, वो नहीं है। नहीं, उसमें तो दिसंबर, अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है ना। मैं तो आपको अभी दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल में,
या वहीं पे मैं आपके साथ चल सकता हूं। मैं आपको डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल कि ऐसे वाक़ात को आगे ना हो कि आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए, मेरी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो ऐसे फेसबुक पे डालते हैं या उठाते हैं, उनको एटलीस्ट पहले हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से तो बात करनी है ना। पहले 5 मिनट, या जिस इंसान ने ये वीडियो वहां पे उठाया है 10 सेकंड उसको लगते हॉस्पिटल यहां आने में और हमसे बात करने, क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। उन्होंने तो कोई क्लैरिफिकेशन ली नहीं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी, आपने कोई कार्रवाई की? देखिए वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। बिल्कुल हमने कार्रवाई की है एंड वी हैव इन्फॉर्म्ड द अथॉरिटीज अकॉर्डिंगली। हमने कार्रवाई की है। बट आई रिक्वेस्ट थ्रू योर मीडियम दैट प्लीज डू नॉट टार्निश द इमेज ऑफ जीएमसी हंदवाड़ा। जीएमसी हंदवाड़ा इज इन ट्रांजिशन। यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज मिल रहे हैं पेशेंट्स को। आप अगर देख सकते हैं कितना रश, हमारा ओपीडी 600-700 से बढ़कर 1500 हो गया है। तो दैट मीन्स सर्विसेज हैव गॉन अप। हमारे डॉक्टर्स इतनी बड़ी सर्जरीज कर रहे हैं, इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं। अभी फुकदान है, जगह का फुकदान है, बाकी चीजों का फुकदान है। तो इन द पीरियड ऑफ टाइम दैट, जैसे मैं बताता चलता हूं, पहले भी मैंने बताया कि इन पीरियड ऑफ टाइम सब ठीक हो जाएगा। न्यू 200 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, तो इवेंचुअली इट विल बी इन 500 बेड। तो सारी जगह का भुगतान ठीक है। बट जब अगर कोई इंस्टीट्यूशन ट्रांजिशन फेज में हो तो पहले सर्विसेज कम होती हैं। लेकिन माशाल्लाह आई प्राउडली से जीएमसी हंदवाड़ा का जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, हमने बहुत सारी सर्विसेज दी हैं पेशेंट्स को और पेशेंट्स खुश भी होते हैं। थैंक यू सर। भैया हम आपको बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी बारामूला डॉक्टर एजाज की, और उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर आपने उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक प्रेशर के अंडर जो है ये कमेटी बना दी, नहीं तो हम नहीं बनाते। दो टुक अल्फाज में उन्होंने कह दिया। जब वहां पे बैठे सहाफी उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने पहले ये साफ तौर पर कह दिया कि इसमें अस्पताल अमले की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वो इस गरीब बीमार की है, पेशेंट की है। और साथ ही में जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे वहां पे पूछा तो फिर आपने कमेटी क्यों बनाई, तो उन्होंने कहा कि जब ये वीडियो वायरल हो गया तो हम ये कमेटी बनाने के लिए मजबूर हो गए, और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर को हम रीइंस्टेट कर देंगे, यानी उसका जो सस्पेंशन है उसे विड्रॉ कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि डॉक्टर एजाज मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी हंदवाड़ा दो टुक अल्फाज में लोगों के सामने आए इस प्रोग्राम में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लोगों को बता दिया कि गलती जो है वो मरीज की है, अस्पताल अमले की नहीं है। और साथ ही में यह भी बताया कि जो हमने प्रोब कमेटी बनाई है, इंक्वायरी बनाई है, उसको हमने सिर्फ पब्लिक प्रेशर के अंडर बनाया क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत वायरल हो गया। और साथ ही में बताया कि जैसे ही कमेटी क्लीन चिट देगी डॉक्टर को तो उसको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि एक फिक्स्ड मैच है, पहले ही एक स्क्रिप्ट तैयार है कि क्या कुछ करना है, कि पहले ही ये सोचा गया है कि पहले एक डॉक्टर को सस्पेंड करेंगे, फिर मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि देखो जी हमने एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जहां पे आपको ईमानदार सहाफत और ईमानदार सहाफी मिलेंगे, वो आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टुक अल्फाज में वो सवाल आपसे पूछेंगे जिसमें शायद आपके अंदर छुपा हुआ सच भी बाहर आ जाएगा। बाजार के बीच गाड़ियों के दरमियान एक बीमार इंसान, यह ट्रॉली नहीं निजाम की लाश है। इन द मिडल ऑफ मार्केट amid moving traffic, a sick man lies helpless. This is not a trolley being pushed. This is the dead body of broken system. This is the dead body of broken system. क्या गरीब के लिए सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम का है? क्या इलाज अब सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक की जागीर बन के रह जाएगा? क्या कश्मीर में गरीब का इलाज अब सड़क पर होने वाला है? वजीर सेहत सकीना यत्तू कहां है? यह आपका महकमा है, यह आपकी जिम्मेदारी है। If you are unable to do justice with the public health, the voice and public message is clear. Resign on the moral grounds. Resign on the moral grounds.
We don't need ailing healthcare in कश्मीर। क्या आपके जहन में है खातून हज़रात, क्या आपके जहन में है कि अब तक ऐसे कैसे वाक़ात हो गए? कभी किसी सरकारी अस्पताल के बाहर एहतजाज हो गया, कभी तीमारदारों ने जो है डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, कहा कि इलाज नहीं हो रहा था, कभी अचानक सीटी स्कैन बैठ जाती हैं। अब सबसे अहम सवाल डॉक्टर एजाज मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी बता रहे हैं कि हमने एक सर्कुलर पहले ही जारी किया था कि सीटी स्कैन खराब है और जो भी पेशेंट को सीटी स्कैन की जरूरत हो उसे एसडीएच या जीएमसी कुपवारा रेफर किया जाए। अब अहम सवाल, क्या इस सर्कुलर पर डॉक्टर साहिबा ने अमल किया? क्या अस्पताल इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाया कि हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं कि अगर किसी पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए रेफर किया जाए तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पे गाड़ी मौजूद है? एम्बुलेंस नहीं, सीटी स्कैन मशीन नहीं, लेकिन सारी गलती एक गरीब मरीज की, सारी गलती उस मरीज की, सारी गलती उसके घर वालों की, सारी गलती उन तीमारदारों की जो उसे अस्पताल से बाहर ले गए। किस लिए ले गए? कि हमें सीटी स्कैन यहां पे नहीं कराया गया, सीटी स्कैन की मशीन खराब है और यहां पे एम्बुलेंस नहीं है। इसलिए अफवाद खाना ने सोचा कि पास में कोई सीटी स्कैन की प्राइवेट क्लिनिक है, वहां पे इसका सीटी स्कैन किया जाए। यह गलती है उनकी गलती यह है कि जिसके साथ वो आए थे उन्हें पता चला कि सीटी स्कैन करना है, सीटी स्कैन की मशीन खराब है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है और उन्होंने सोचा कि हम इसे सीटी स्कैन करने के लिए बाहर ले जाएंगे। यह है उनकी गलती। और डॉक्टर एजाज एमएस जीएमसी हंदवारा कह रहे हैं कि गलती उन लोगों की है, उन अफवाद खाना की है जो इसे बाहर ले गए। लेकिन अपने अमले से पूछे कि क्या उन्होंने उनको बताया था कि आप यहां पे रुक जाइए, सीटी स्कैन मशीन खराब है, हम आपको एम्बुलेंस देंगे। एम्बुलेंस बाहर गई है, आधा घंटा भी लग सकता है, आपको कोई इमरजेंसी नहीं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, बस एक रूटीन सीटी स्कैन करना है, आप घबराइए नहीं, आधा घंटा भी इंतजार करना पड़े आप कीजिए, एम्बुलेंस वापस आएगी, हम आपको उसमें बिठाएंगे, फिर आपको दूसरी जगह ले जाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे और वापस भी लेके आएंगे। बोला उन्होंने। और जब आप एक पेशेंट को लेके जाते हैं इमरजेंसी में और फिर आपको डॉक्टर बता दे कि ये टेस्ट करना है, तो अफवाद खाना घबरा जाते हैं कि शायद इसी टेस्ट में लेट ना हो जाए। और यहां पे अस्पताल अमले की जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहिबान की जिम्मेदारी है, पेशेंट को समझाए कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, सीटी स्कैन आप कल भी कर सकते हैं, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, हमारे पास एम्बुलेंस है, किसी मरीज को लेकर गई है, वो वापस आएगी, हम आपको दूसरे अस्पताल सीटी स्कैन करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन क्या इन लोगों को बताया गया, समझाया गया, बताया गया कोई इमरजेंसी नहीं है? नहीं बताया गया। लेकिन अब मीडिया के सामने एक बात साफ जो है कर दी है डॉक्टर एजाज एमएस जीएमसी हंदवारा ने कि सिस्टम की कोई गलती नहीं, डॉक्टर साहिबान की कोई गलती नहीं, अस्पताल इंतजामिया की कोई गलती नहीं, गलती है इस गरीब पेशेंट की, गलती है उसके अफवाद खाना की। ख्वातीन और हजरात, आज कुछ मौजूआत पे बात करनी होगी क्योंकि यह लम्हा रुक जाए। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यह खबर नहीं, यह एक गरीब की चीख है। हंदवारा सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक मरीज जिसे वार्ड में नहीं बाजार की सड़क पर धकेला जा रहा है। सवाल सादा है मगर बहुत खतरनाक। क्या कश्मीर में गरीब का इलाज अब सड़क पर होगा? ना एम्बुलेंस, ना सीटी स्कैन, ना डॉक्टर की आवाज, ना सिस्टम की शर्मिंदगी। एक इंसान कई बीमारियों में मुब्तला, लोग देख रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही है और ट्रॉली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। यह ट्रॉली नहीं है, यह महकमा सेहत की नाकामी है। और लोग पूछ रहे हैं यह अस्पताल है या धोखा, यह सहूलत है या मजाक। वजीर सेहत सकीना युसुफ कहां है?
क्या वो इस वीडियो को भी देखने में मसरूफ है भी या नहीं, या वो किसी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सकीना तुजी, ये आपका महकमा है, ये आपकी हुकूमत है और ये आपके निजाम का नंगा सच है। हमें कह दिया गया सीटी स्कैन खराब था, अच्छा मान लिया, लेकिन मैं फिर यह पूछना चाहता हूं, जब मशीन खराब हो तो इंसान क्यों बेकार हो जाता है? एम्बुलेंस कहां थी? क्या वो वीआईपी के लिए मुकर्रर की गई है? क्या गरीब मरीज की जान इंतजार की चीज है? यह पहला मंजर नहीं है, यह वही कश्मीर है जहां अस्पतालों में एहतजाज होते हैं, मरीज रोते हैं और हुकूमत बयान देती है। अगर यह मरीज किसी ताकतवर का होता तो क्या इसे ट्रॉली पर धकेला जाता या हेलीकॉप्टर उतारा जाता? यही असल सवाल है। यह कैसा इलाज है? यह सरकारी अस्पतालों की असल हकीकत है। यह वीडियो अगर वायरल ना होती तो क्या कोई शर्मिंदगी होती, कोई कमेटी बनती या सब कुछ दब जाता? मैं वाज़ा तौर पे कहता हूं, यह गफलत नहीं, यह जुल्म है। और आज हम मुतालबा करते हैं, सिर्फ कमेटी नहीं, सिर्फ रिपोर्ट नहीं, हम चाहते हैं सकीना युत्तू आवाम के सामने आए, जवाब दे और बताए कि कश्मीर के गरीब का इलाज कहां है। क्योंकि याद रखिए, जब अस्पताल सड़क बन जाए तो फिर रियासत बीमार हो जाती है और यह बीमारी कमेटी से नहीं, जवाबदेही से ठीक होती है। यहां तो इंतजामिया पे सबसे अहम जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी कोताहियों को पहचाने, उन्हें कबूल करे और फिर ऐसे इकदाम उठाए ताकि अस्पतालों में लोग एहतजाज ना करें, बीमार ना मरे, तीमारदार जो हैं वो परेशान ना हो। नहीं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कश्मीर के लोगों, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए, क्योंकि महकमे सेहत खुद आईसीयू में है। जहां डॉक्टर होना था वहां फाइल है, जहां एम्बुलेंस होनी थी वहां बहाना है और जहां इलाज मिलना था वहां सड़क है। यह अस्पताल कम और इंतजार गाह ज्यादा लगते हैं। जहां मरीज नहीं, सब्र आजमाया जाता है। इसलिए एहतियात कीजिए, कम बीमार पड़िए, क्योंकि यहां इलाज से पहले निजाम का इलाज जरूरी है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी आरिफ जी, कबीर गिलानी। कबीर गिलानी जो है वो हंदवाड़ा में इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो है उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर भी किया। अब यह कहा जाता है कि एक जूनियर डॉक्टर को जो है सस्पेंड किया गया है। कबीर, मैं सुन रहा था मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एजाज को बता रहे हैं और मैं कोट कर रहा हूं कि जो ये पेशेंट हैं और जो उनके साथ अफराद खाना है, मैं उनको कोट कर रहा हूं डॉक्टर एजाज को, दे डिड ऑल इन हेस्ट, दे डिड ऑल इन हेस्ट, उन्होंने जल्दबाजी में ये सब कुछ किया, ऐसा डॉक्टर एजाज का कहना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने जो है पब्लिक प्रेशर के अंदर कमेटी बनाई, जैसे ये वायरल वीडियो हो गया तब हमने कमेटी बनाई, तो सीधी सी बात है कि वो वीडियो जो है नहीं बनता तो कोई एक्शन भी नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कही कि जैसे ही क्लीन चिट आती है कमेटी की तरफ से तो डॉक्टर को रीइंस्टेट किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही डॉक्टर एजाज ने मीडिया को बता दिया, वादे कश्मीर के 1,25,00,000 आवाम को बता दिया कि गलती मरीज की है, तीमारदारों की है, उसके अफराद खाना की है, और जिस डॉक्टर को मजबूरी में प्रेशर के तहत सस्पेंड किया गया है, कमेटी रिपोर्ट आने के बाद उसे जो है रीइंस्टेट किया जाएगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताने की कोशिश की जा रही थी? जी मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालत निजाम है, ये कहीं ना कहीं इसमें सुधार लाने की जरूरत है। इस तरह की वाकयात आज इससे पहले भी हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये पहले अस्पताल की बात नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर भी कुछ ऐसे वाकयात पेश आए तो अक्सर जो है लोग एहतजाज करते हैं, मीडिया सामने आती है, उसके बाद एक इंक्वायरी बिठाई जाती है तो बीच में कुछ डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट ये आती है कि भाई हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। तो कुल मिला के ये अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये सारा निजाम खुद ही ठीक कर देते हैं, लेकिन मरीज की जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रह जाती है।
तो हमारा यहाँ पर जबकि मैंने अर्ज किया कि ये नया जीएमसी है, अभी कुछ ही साल इस जीएमसी को हो गए, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ पार्ट्स इसके अभी एक तरफ से काम चल रहा है, एक तरफ से डॉक्टर साहिबान आ रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एंटर हो रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर जीएमसी अच्छा नहीं लगता है, जो रिजाइन करते हैं उसके बाद दूसरे जीएमसी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि किसी के साथ बनती नहीं है या हेल्थ निजाम उनको यहाँ का पसंद नहीं है, तो उसके बाद वो वापस चले जाते हैं, दूसरा जीएमसी ढूंढते हैं। तो कुछ लोगों को ठीक लगता है यहाँ पर काम करना, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर जगह का फुकदान है, जगह की कमी है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो है पूरी तरह सेटल नहीं है। खुद जो है डॉक्टर एजाज साहब ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो सिटी स्कैन मशीन है बहुत पुरानी है, यानी कि वेरी ओल्डेस्ट सिटी स्कैन मशीन जो है इंस्टॉल की गई है, तो ऑलरेडी नई जो है इंस्टॉल की जा चुकी है, लेकिन उसको फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए हमें मजीद पावर सप्लाई जो लेकिन है चाहिए 3 या 4 कबीर उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी मशीन हमारे पास है, लेकिन उन्होंने कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीडिया को नहीं दिखाई जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को, हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ सेक्रेटरी को लिखा हो कि हमारे पास 20 साल पुरानी मशीन है, हमें नहीं चाहिए, हमें एक नई मशीन चाहिए, अगर आप नई मशीन नहीं देंगे तो ये खराब हो जाएगी। ऐसा कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन उन्होंने मीडिया के सामने नहीं दिखाया और ना ही कोई रेफरेंस इस बारे में दी। मीडिया के सामने बताना कि हमारे पास 20 साल पुरानी मशीन है, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि अगर सरकार जो अस्पताल का इंतजामिया है उन्हें पता है कि 20 साल पुरानी मशीन है, तो उन्हें ऑफिशियली अपने हायर अप्स को लिखना है। क्या उन्होंने लिखा? जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है। तो जिस तरह से मैं ये ऐड करना यहाँ पर चाहूंगा कि अगरचे जेएमसी हंदवाड़ा के अंदर जो है कुछ काबिल और बेहतरीन डॉक्टर साहिबान भी है और अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो बदकिस्मती से ये वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो है लोग आक्रोश में है, नाराज है, परेशान है। आई वांट टू स्टॉप यू हियर, प्लीज होल्ड ऑन। वीडियो वायरल होना क्या वो बदकिस्मती है, या जो वीडियो में नजर आ रहा है वो बदकिस्मती है? जी, वीडियो में जो नजर आ रहा है वो बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान यहाँ पे पैदा हो रहा है। आपकी बात दुरुस्त है मुदस्सिर। तो जिस तरह से इन्होंने कुछ चीजें कही है, क्योंकि हम हमेशा जो है एक तरफ से बात नहीं करते हैं, बल्कि ऑफिशियल वर्जन हमारे सामने रहता है, तब जाके हम बात कर सकते हैं। लेकिन हकाइक जानने की कोशिश हम जब करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर सामने आ रहा है डॉक्टर एजाज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने साफ तौर पर इसमें वाज़ेह तौर पर बताया कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ जो है इसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारी इसमें क्या गलती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर यहां पर कहीं ना कहीं की तो उनको भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया कि हमने पूरी तौर एक डॉक्टर को सस्पेंड यहाँ पर किया, जूनियर डॉक्टर को, हालांकि इंक्वायरी पेंडिंग है अभी, और बाकायदा तौर पर वो बताया जाएगा, पब्लिक के सामने लाया जाएगा कि इसको वापस लाया जाए, रिइंस्टेट किया जाए या क्या किया जाए। लेकिन कुल मिला के जो है हेल्थ डिपार्टमेंट पे ये जो है कल से एक बड़ा वायरल वीडियो सामने आ गया है, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग आक्रोश में हैं, लोग गुस्से में हैं कि इस तरह के वाकयात जो है नहीं होने चाहिए। मुदस्सिर, ठीक है। कबीर, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ये पेशेंट है मोहम्मद अशरफ ठिकरी, कलमबाद नौगाम का रहने वाला है, हेड ट्रॉमा इसकी हिस्ट्री रही है, जबकि एंटी ब्लीडिंग इसकी करंट कंप्लेंट थी, जिसकी वजह से इसके घर वाले घबरा गए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट जिसके सर में काफी जो है मेडिकल इश्यूज रहे हों, अचानक उसके नाक से खून आना शुरू हो जाए, और खासकर जब वो बीकन में काम करते हो जहां पे आपको फिजिकली काम करना पड़ता है, तो उसके अफराद खाना जरूर घबरा जाएंगे और डॉक्टर उन्हें कहेगा कि कोई टेस्ट करवाना जरूरी है, तो वो उसके लिए महसूस करते हैं अगर उन्हें लगता है अस्पताल के अंदर जो है मशीन खराब है। मैं चाहूंगा कि आप मोहम्मद अशरफ ठिकरी से बात करें, जो कि इसमें पेशेंट है और जो उनके साथ तीमारदार थे, उनसे भी बात करें, और शाम 7 बजे तारिक भट्ट मेरे साथी वो स्टोरी जो है चलाएंगे टीवी पे। बहुत बहुत शुक्रिया कबीर मुझसे जुड़ने के लिए। खातिन हजरात, बात यह है कि जूनियर डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा से जुड़ी एक वायरल वीडियो के बाद इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए एक जूनियर डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, एक जूनियर डॉक्टर को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल किए गए डॉक्टर के पास अस्पताल में सिक्योरिटी इंचार्ज की इजाफी जिम्मेदारी भी थी। यह कार्रवाइयां उस वक्त अमल में लाई गई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, और यह वीडियो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं।
और इसी वीडियो को लेकर जो है अस्पताल इंतजामिया डॉक्टर एजाज MSGMC हंदवारा बताते हैं कि हमने कमेटी बनाई है, नहीं तो कभी नहीं बनती, ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा। और उस वक्त जो है जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मरीज को अस्पताल के अहाते के बाहर ट्रॉली पर बेयारो मददगार हालत में देखा गया है, और आप भी देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे एक वीडियो वायरल होती है। एक मरीज ट्रॉली पर सड़क पर नजर आता है। मुल्क भर के साथ साथ जो वह कश्मीर में भी जो है लोग इस पे सवाल उठाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है, एक जूनियर डॉक्टर मुअत्तल हो जाता है। मैं सीधा पूछ रहा हूं, क्या ये कॉफी है? क्या ये वाकया सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर की वजह से पेश आया? क्या सीटी स्कैन मशीन इसी डॉक्टर ने खराब की थी? क्या एम्बुलेंस इसी डॉक्टर ने गायब की थी? क्या पूरा निजाम इसी एक शख्स के कंधों पर खड़ा था? ये सिर्फ एक मुअत्तली नहीं, ये कुर्बानी का बकरा तलाश करने की कहानी लगती है। वीडियो वायरल हुई, हुकूमत दबाव में आई और पूरी तौर पर कहा गया, एक्शन लिया गया। लेकिन मैं पूछता हूं, किसके खिलाफ? क्या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से सवाल हुआ? क्या प्रिंसिपल से जवाब मांगा गया? क्या महकमे सेहत से पूछा गया कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन मशीन क्यों बंद थी? एम्बुलेंस क्यों दस्तयाब नहीं थी? और इमरजेंसी प्रोटोकॉल कहां था? और सबसे बड़ा सवाल, वजीर सेहत सकीना यत्तू कहां है? ये आपका महकमा है सकीना जी, आपकी निगरानी है, ये आपकी सियासी और इखलाकी जिम्मेदारी है। क्या वजीर सेहत ने आकर कहा कि निजाम कहां नाकाम हुआ है, या फिर खामोशी ही हिकमत अमली है? एक 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, एक दिन में रिपोर्ट मांगी थी, अब उसमें तौसीक की गई है, लेकिन हम ये पहले भी देख चुके हैं, कमेटी बनती रही, रिपोर्ट आती है और फिर सब कुछ फाइलों में दफन हो जाता है। मैं फिर पूछता हूं, अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो क्या कोई मुअत्तली होती? क्या कोई कमेटी बनती? या मरीज की कहानी भी खामोश में दफन हो जाती? ये मसला एक डॉक्टर का नहीं, ये सिस्टम की नाकामी है, और सिस्टम को बचाने के लिए नीचे वालों को कुर्बान करना सबसे आसान रास्ता होता है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या जिम्मेदारी सिर्फ वर्दी के बगैर वालों की है, या किसी कुर्सी पर बैठे लोगों को भी जवाबदार बनाया जाएगा? हम पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे, क्या ये काफी है या फिर सिर्फ गुस्से को ठंडे करने की चाल? क्योंकि याद रखिए, जब मरीज सड़क पर जाए तो मसला मुअत्तली से हल नहीं होता, मसला जवाबदेही से हल होता है। अब जब हम देखते हैं कि इस सिलसिले में जो कमेटी बनाई गई थी उसके नताइज जो है वो पहले ही MSGMC हंदवारा ने हमारे सामने रख दिए, बता दिया कि ये कमेटी जो है पब्लिक प्रेशर के तहत बनी, और साथ में ये भी बता दिया कि रिपोर्ट आएगी, जिस डॉक्टर को मुअत्तल किया गया है उसे रिइंस्टेट किया जाएगा। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक इल्जामनामा है, यह सवाल है जो वह कश्मीर की सेहत पर न एम्बुलेंस न सीटी स्कैन, मरीज को सड़क पर ट्रॉली में धकेला गया और लोग तमाशाई बने रहे। हंदवारा GMC, जहां इलाज मिलना था वहां बेबसी मिली, जहां सहूलत होनी थी वहां सड़क मिली। एक मरीज मुतअद्दिद बीमारों में मुब्तला इस उम्मीद के साथ लाया जाता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में जान बच जाएगी, लेकिन जवाब क्या मिला? सीटी स्कैन मशीन खराब है। ठीक है, मान लिया मशीन खराब है। सवाल यह है, तो फिर एम्बुलेंस कहां है? सीटी मशीन खराब है, सीटी स्कैन मशीन खराब है, एम्बुलेंस कहां है? सीटी स्कैन मशीन खराब, एम्बुलेंस गायब। क्या सरकारी अस्पताल में एक मुतबादिल इंतजाम भी नहीं? अहल खाना कहते हैं एम्बुलेंस देने से भी इनकार कर दिया। कहां गया? गाड़ी किसी और मरीज को लेकर गई है। और मैं पूछता हूं, क्या हंदवारा में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस है? क्या इंसानों की जानें बारी बारी बचाई जाती हैं? और फिर वो मंजर जो दिल दहला देता है, मेन रोड, मसरूफ बाजार, एक मरीज ट्रॉली पर, न पर्दा, न हिफाजत, न इज्जत, गाड़ियां चल रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, और एक इंसान, एक बीमार इंसान सड़क पर अस्पताल से प्राइवेट क्लिनिक तक तकरीबन 1 किलोमीटर धकेला जा रहा है। यह क्या है? यह लाचारी है, यह नाकामी है, यह सरकारी निजाम का खुला जिनाजा है। यह असल में इस ट्रॉली पर एक मरीज नहीं, महकमे सेहत की लाश है। लोग देख रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। सवाल यह है, अगर वीडियो न बनती तो क्या यह जुल्म नजर आता है? अगर कैमरा ना होता तो क्या कोई जवाबदेही होती? GMC हंदवारा, यह इल्जाम सिर्फ एक मरीज का नहीं,
ये इल्जाम पूरे अस्पताल की तैयारी पर है, पूरे निजाम पर है। और हम पूछते हैं, क्या गरीब के लिए सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम का रह गया? क्या इलाज अब सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक की जागीर है? ये कश्मीर है, यहां लोग पहले ही दर्द में हैं, और अगर अस्पताल भी सड़क बना दिए जाए तो फिर आम आवाम कहां जाए? सवाल इस पर उठाते रहेंगे और लोग इस पे सवाल उठा भी रहे हैं और उठाना भी चाहिए। बाजार के बीच गाड़ियों के दरमियान एक बीमार इंसान, और ये ट्रॉली नहीं, ये निजाम की लाश है। इन द मिडल ऑफ मार्केट एमिड मूविंग ट्रैफिक, a sick man lies helpless. This is not a trolley being pushed. This is the dead body of broken system. क्या गरीब के लिए सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम का है? क्या इलाज अब सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक की जागीर बन गया है? क्या कश्मीर में गरीब का इलाज अब सड़क पर होगा? वजीर साहब सकीना यत्तू कहां है? ये आपका महकमा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सकीना जी, if you are unable to do justice with public health, the voice and public message is very clear, very much clear, loud and clear. Resign on moral grounds. यह मामला न किसी एक डॉक्टर का है, न किसी एक वीडियो का, यह रियासती निजाम की इखलाकी जांच है। जब जवाब देही निचली सतह पर रुक जाए तो यह इंसाफ नहीं रहता, यह सिर्फ जिम्मेदारी की मुंतकली बन जाता है। सवाल यह नहीं कि कौन मुअत्तल हुआ, असल सवाल यह है कि कौन महफूज रहा। अगर निजाम अपनी नाकामी को एक फाइल, एक कमेटी और एक कुर्बानी में समेट दे तो समझ लीजिए मसला हल नहीं हुआ, सिर्फ छुपा दिया गया। यह सवाल हम सबके सामने रखते हैं, क्या हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं या सिर्फ किसी एक को कसूरवार ठहराकर अपने जमीर को मुतमईन करना चाहते हैं? यह सवाल मैं आम लोगों से पूछता हूं और उन्हीं के आई लीव इट टू योर कॉन्शियस एंड विजडम। और प्रोग्राम की इस मोड पे आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात को मीडिया के सामने बताया, यानी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो जम्मू से श्रीनगर आए ताकि वो देख सके कि जो सिलाई कलाम में बर्फबारी वगैरह की पेशन गोई की गई है उस सिलसिले में किस तरीके की और जो मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है, उन्हें रखा गया है। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। मैं खुद यहाँ श्रीनगर आया, मीटिंग ली गई, दोनों डिवीजन्स, कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन, खासकर उन इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ने की उम्मीद है, वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के पहाड़ी इलाके। इंतज़ामिया ने अपने तरफ से तो तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन अब वो तैयारियां काफ़ी हैं या नहीं वो कल के बाद पता चलेगा जब बर्फबारी शुरू होगी। लेकिन इस बर्फ़ से हमें बेशक अगर कोई तकलीफ हो भी तो मुझे नहीं लगता हमें से किसी को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार करते आए हैं। इससे एक तो जो हवा है वो थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, जो पोल्यूशन थोड़ा सा हमें देखने को मिला वो रुक जाएगा, और सही माने में जो विंटर टूरिस्ट सीजन हमारा है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से तो हमने तमाम तैयारियां जो है वो की हैं। वो तो मैं यहाँ भी कहता हूँ, मैं तो हर जगह कहता हूँ, मैं कहता हूँ ना, देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सियासत खेल के जो है लोगों को धोखा दें। जहाँ मरकज ने मदद की है वहाँ मैं कहता हूँ, जहाँ मरकज के तरफ से कोई कमी रही है मैं वो भी कहता हूँ। मैंने कहा है कि बाकी चीज़ों में मरकज ने कोई शिकायत की गुंजाइश रखी नहीं, लेकिन जहाँ स्टेटहुड का मामला है वहाँ शिकायत के अलावा उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं है। अब मैं किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोलूं ये गलत होगा, और ये मैं बात सिर्फ दिल्ली जाके नहीं कहता हूँ, मैं आपके सामने यहाँ कहता हूँ, मैं यहाँ जलसों में कहता हूँ, मीटिंगों में कहता हूँ, प्रोग्रामों में कहता हूँ। मैंने असेंबली में कहा, मेरी असेंबली की तकरीरें निकाली है श्रीनगर या जम्मू, मैंने बार बार यही कहा, जहाँ दिल्ली मरकज की हुकूमत ठीक करे मैं वहाँ शुक्रिया करूंगा, जहाँ गलत होगा मैं गलत को जो है गलत कहूंगा ना। पहले तो ये नाम कहाँ से आया? मैं माफी चाहता हूं, लेकिन
ये तो सोच समझ के बिल का नाम रखें तो तब भी। ये तो मुझे एक पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर का नाम याद आ रहा है, वो जी मम्मी जी। वो तो शायद किसी ने वो पिक्चर देखी नहीं, लेकिन मेरे बहन के बेटे ने वो पिक्चर देखी। तो अब जी राम जी, ये कोई बिल का नाम होता है? एक तो आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, गलत किया, लेकिन उसके बाद आपने इस स्कीम का बोझ जो है वो रियासतों पर डाला। इसमें बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई गई हैं जिससे हम जैसी रियासतों को बहुत नुकसान होगा, हमें फायदा नहीं होगा। श्रीनगर में सरमाई तैयारियों का जायजा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। बर्फबारी वाले इलाकों में तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, ऐसा जो है उमर अब्दुल्ला कह रहे थे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सरमाई तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि बर्फबारी से मुतासरा होने वाले तमाम इलाकों में जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि सड़कों की बर वक्त बहाली, बिजली और पानी की मुसलसल फरामी, तबी सहूलियात और हंगामी खिदमात को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रखा गया है ताकि शदीद मौसम के दौरान आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत मौसम सरमा में आवाम की हिफाजत और सहूलियत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी रफी। आज वजीर आला का यह कहना है कि उन्होंने जो है आज जम्मू से श्रीनगर खुसूसी तौर पर इसलिए आए ताकि जो पेशन गोई बर्फबारी के बारे में की गई है वो अफसरान को यह हिदायत जारी करे और जो प्रिपरेशंस हैं, इंतजाम हैं, उनका जायजा ले। क्या तफसीलात हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में सरमाई तैयारियों का जायजा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, और बर्फबारी वाले इलाकों में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। इस सिलसिले में एनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सरमाई तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि बर्फबारी से मुतासरा होने वाले तमाम इलाकों में जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात के साथ मेरे साथी रफी भट्ट। जी रफी, आप जानते हैं कि महकमे मौसमियात महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की है कि आज शाम से और कल पूरे दिन जो है जम्मू कश्मीर यानी जो कश्मीर के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो जम्मू के बालाई इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो सकती है। उस बीच आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमने श्रीनगर में एक मीटिंग भी हेल्ड की है जिस दौरान तमाम तर जो अरेंजमेंट्स हैं वो पहले ही किए गए हैं और तमाम तर जो अफसरान हैं जो डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट से उनको हिदायत दी गई है कि वो उन स्नोफॉल प्रोन एरियाज जो है वहां पे अपनी मैन और मशीनरी जो है वो तैयार रखे। और जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर हम देखें तो वादी कश्मीर के तमाम लोगों को बर्फबारी का इंतजार है और काफी अरसे से जो हम लगातार देख रहे हैं जो खुश्क साली है जिसकी वजह से काफी जो बीमारियां भी यहाँ पे पनप रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे फार्मर्स है उनकी भी कहीं ना कहीं मांग थी कि ऊपर वाला कब करे कि यहाँ पे जो बर्फ वगैरह जल्द से जल्द होनी चाहिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज उमर अब्दुल्ला ने खुद बताया है कि यहाँ पे जो मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल तैयार है। और जो कल अब जो महकमे मौसमियात ने बताया है कि कल से जो है बर्फबारी हो सकता है, मैदानी इलाकों के साथ साथ जो बालाई इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो सकती है। तो उस बीच एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो डिपार्टमेंट्स है चाहे हम जो इसके जो स्नोफॉल वगैरह क्लियर करता है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ श्रीनगर में जो यहाँ पे सड़कें हैं या डाउनटाउन की बात करें जो लेने वगैरह जो गलियां वगैरह हैं वो क्लियर करते हैं। तो तमाम तर जो इंतजाम हैं वो पहले ही किए गए हैं। जी मुदस्सिर, और इस बारे में जो कहा जाता है कि चिलाई कलान में जो है बर्फबारी का भी इम्कान है और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि जो दूर दराज के इलाके हम जानते हैं कि थोड़ी सी बर्फबारी वहां पे होती है तो बिजली हफ्तों तक गायब हो जाती है, लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि कई ऐसे इलाके भी हैं जिनका यह कहना है कि वहां सड़कों से हफ्तों तक बर्फबारी नहीं हटाई जाती जिसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी में भी काफी दिक्कतें होती हैं। इस सिलसिले में क्या कुछ खास ख्याल रखा गया है इस साल? देखिए बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि गुज़श्ता साल की अगर हम बात करते हैं तो जब यहाँ पे
बर्फबारी हुई थी कश्मीर में, खासतौर पे जो बालाई इलाके हैं वहां पे कम से कम टाइम लिया गया और वहां पे जो सहूलियातें हैं उनको रेस्टोर किया गया। खासतौर पे जो बिजली की बात आपने की, बिजली को लेके जो है कम से कम वक्त में तब उसको बिजली को रेस्टोर किया गया था। और जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, वहां पे जो पीने का पानी है लोगों तक दस्तयाब रखा गया था और तमाम तर जो इंतजाम थे वो पहले ही किए गए थे। जिस तरह से इस साल की बात है, हालांकि आप जानते हैं कि अभी तक यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुद बताया है कि तमाम जो डिपार्टमेंट से उनको हिदायत दी गई है कि वो खासतौर पे जो स्नोफॉल प्रोन एरियाज हैं या बालाई इलाकों में जहां पे बर्फबारी जो होती है तो जो बिजली है वो काफी दिनों तक मुनक़द रहती है। लेकिन जिस तरह से उनका कहना है कि तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं उनको कहा गया है कि वो अपनी मशीनरी और जो मैन पावर है वो जो है वो दस्तयाब रखे और अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो उसको कम से कम वक्त में क्लियर करे। तो इस बात देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इस बार भी हुकूमत ने उस तरीके के जो इकदाम पहले हमने देखा थे कि जो गुज़श्ता साल में किए थे, क्या उसी तर्ज पे उन्होंने इस साल भी वो इकदाम किए हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के तौर पे हुकूमत का कहना है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को जो है वो बता दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है कि वो अपनी मैन और मशीनरी जो है वो तैयार रखे और खासतौर पे बाला इलाके जो दूर दराज गांव देहात होते हैं वहां पे जो है इस तरीके की जो पहले हम देखते थे कि काफी मुश्किलात लोगों को होती थी, लेकिन अब जिस तरह से बताया गया है कि वहां पे पहले ही जो मैन एंड मशीनरी है वो पहले ही दस्तयाब रखी गई है और लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और रफी, ये तो अच्छी बात है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे आते हैं, अफसरान को हिदायत जारी करते हैं और पूछते हैं, देखते हैं, खुद भी मुतमईन हो जाते हैं कि जो हिदायत हैं और जो इंतजामात हैं वो काफी हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुश्किल ना हो, उस सिलसिले में कई इकदाम उठाते हैं। लेकिन अहम सवाल इस बारे में यह रहेगा कि जो दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि हम सिर्फ शहरी श्रीनगर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात नहीं करेंगे, जो दीगर अजला है हमारे पास और जो अजला में दीगर अजला में दूर दराज के इलाके हैं उनमें मौसमी सरमा में खासकर चलाई कलान में लोगों को काफी मुश्किलात होती हैं। तो इन दूर दराज इलाका जात के एमएलए को अक्सर देखा जाता है कि वो विंटर्स में श्रीनगर में रहते हैं, तो वहां के लोगों का ख्याल फिर कौन रखता है, उनके ग्रीवेंसेस कौन सुनता है? क्या अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एमएलए को कुछ खास हिदायत दी हैं ताकि वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहे ताकि लोगों की मुश्किलात सुने? देखिए, इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से आप दूर दराज गांव देहात की बात कर रहे हैं वहां पे काफी ज्यादा मुश्किलात लोगों को होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा जो बर्फबारी है वो होती है और खासतौर पे बिजली को लेके, पानी को लेके जो कुछ एसेंशियल सर्विसेज है वो वहां तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता साल में काफी जो सहूलियतें हैं वो लोगों के पास पहुंची थी, चाहे वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले हुकूमत ने हिदायत दी, मैं एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इकदाम उठाए थे, जो इनिशिएटिव्स वहां पे लिए थे और उससे लोगों को काफी कम जो मुश्किलात हुई थी वो उनको हुई थी गुज़श्ता साल में। लेकिन इस बार जिस तरह हुकूमत ने वापस से दावा किया है कि तमाम तर इंतजाम पहले ही जो है वो इन प्लेस रखे गए हैं, तमाम अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं और जिस बीच जो गांव देहात है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जहां पे 4 फीट 5 फीट या 5 फीट से ज्यादा बर्फबारी होती है तो वहां पे भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सब डिस्ट्रिक्ट लाइन होती है वहां पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है और वहां पे उनको भी डायरेक्शन दी गई है कि वो तमाम तर इंतजामात जो है वो लोगों के लिए रखे। खासतौर पे बिजली को लेके काफी ज्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि जब गांव देहात में ज्यादा बर्फबारी होती है तो लाइनें जो है, तारे वगैरह वो टूट जाती है और काफी हफ्तों तक हम देखते थे कि वहां पे बिजली रेस्टोर नहीं होती थी। लेकिन गुज़श्ता साल में हमने देखा कि उस जहां जहां पे भी बिजली मुनक़ता हुई, जहां पे लाइनें या पोल्स वगैरह नीचे गिरे थे, उनको कम से कम वक्त में रेस्टोर किया गया था। और इसी साल पे बताया जा रहा है कि गुज़श्ता साल के तर्ज पे ही इस साल भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हिदायत दी गई है। जहां तक आपने एमएलए की बात की, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि दरबार मूव जो है वो इस साल किया गया है और मेजॉरिटी अगर हम देखें तो एमएलए जो है वो जम्मू में रहते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी
कि क्या कोई जो एमएलए है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अवेलेबल रहेगा या नहीं, वो जानते हैं। इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक नहीं आई है। फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन के तर्ज पे जो है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो है तमाम तर जो अरेंजमेंट्स है वो इन प्लेस रखे गए हैं ताकि कम से कम जो मुश्किलात जो है लोगों को यहाँ पे हो। बहुत बहुत शुक्रिया रफी इस अहम तरीन जानकारी के लिए। मेरे साथी और इन न्यूज के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट रफी भट्ट बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि चिलाई कलान यानी विंटर्स के दौरान जो लोग हैं वो उन्हें कम से कम तकलीफ हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। और साथ ही में उन्होंने अफसरान को यह हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पानी, बिजली और दीगर जरूरियात लोगों तक बहम पहुंचे। बड़गाम की खुसूसी अदालत का बड़ा हुक्म सईद सलाहुद्दीन के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी यानी नॉन अवेलेबल वारंट उनके खिलाफ जो है इजरा किया गया है। इस सिलसिले में एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक एनआईए एक्ट के तहत नामजद खुसूसी जज बड़गाम की अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन बड़गाम में दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में की गई। अदालत में पेशी के दौरान एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत कई दफात के अलावा पीसी की दफा 506 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए सरहद पार करके पाकिस्तान में मुकीम है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पुलिस स्टेशन बड़गाम के एसएचओ और पुलिस पोस्ट साइबुक के इंचार्ज की जानिब से अलहदा सर्टिफिकेट्स अदालत में जमा कराए गए जिनमें तस्दीक की गई है कि मुलजिम पाकिस्तान मुंतकिल हो चुका है और ताहाल इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अदालत ने केस डायरी का जायजा लेने के बाद मुशाहिदा किया कि तफ्तीश के दौरान जमा किए गए शवाहिद बादिल नजर में मुलजिम को जुर्म से जोड़ते हैं। अदालत ने इस बात पर भी इत्मीनान जाहिर किया कि मुलजिम जानबूझकर कानून से फरार इख्तियार किए हुए हैं। अदालती हुक्म में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अदालत ने मजीद वाज़ा किया कि केस में चार्जशीट पेश करने और गैर हाजिरी में ट्रायल की कार्रवाई के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने का अमल जारी है। कश्मीर हाट श्रीनगर में फेरन डे और जश्न चिलाई कलां की तकरीब के मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंगिच ग्रिग ने कहा कि यह प्रोग्राम कश्मीरी दस्तकारी की जिंदा रिवायत और सकाफती शिनाख्त का भरपूर अक्कासी है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कश्मीर ऑडिटोरियम डे की 40वीं सालगिरह भी जो है मनाई जा रही है, जो वादी के रिवायती हुनर की मजबूती की अलामत है। मीडिया से गुफ्तगू में डिविजनल कमिश्नर ने महकमे हैंडीक्राफ्ट्स को शानदार नुमाइश के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और कहा कि यह तकरीब कश्मीर की कदीम रिवायत, सकाफती गर्मजोशी और कारीगरों की मेहनत की खूबसूरती पेश करती है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। फेरन डे जो आज हम मना रहे हैं आज, और जैसा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स के डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनकी पूरी टीम है और हर साल ही इस मौके पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम जानते हैं कि जो 40 दिन का इंटेंस विंटर पीरियड चिल्ले कलां की शुरुआत हो रही है और उसी को मार्क करते हैं हम फेरन डे से। और कश्मीर की जो ट्रेडिशन है और ट्रेडिशनल अटायर का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। और जितने भी आर्टिजन्स आज हमारे साथ हैं, मैं समझता हूँ इनको बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने इस ट्रेडिशन को इतनी सदियों से अलाइव रखा है और इसके अंदर मॉडर्निटी को भी ब्लेंड किया है। तो हमारी एस्थेटिक्स, हमारी जो कश्मीरियत है, कश्मीरी वार्मथ है, वो इस फिरन को जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। और मैं डिपार्टमेंट को इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि रेगुलर इनकी प्रेजेंस रहती है, चाहे वो बहुत सारे नो योर आर्टिजन इनिशिएटिव्स इनके रहे हो, 3 डे फेस्टिवल्स इनके रहे हो और बहुत सारे मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के ऊपर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और इस आने वाले विंटर सीजन में जो इंटेंस विंटर्स है
उसके लिए भी जो डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी अच्छी तैयारियां रहती हैं कि आर्टिजन्स को किस तरीके से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं, तो ताकि जो टूरिस्ट सीजन हमारा जो इनिशिएट होता है विंटर्स का, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को भी हम कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीरी हैंडलूम के प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। और जो वोकल फॉर लोकल जो हमारा काफी देर से टैगलाइन चलता है, उसके ऊपर फोकस करने की डिपार्टमेंट की कोशिश है। तो मैं सभी हमारे टूरिस्ट से जो आने वाले हैं या आ चुके हैं वैली में, उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा कि ये जो एग्जीबिशन यहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड में 2 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, उसका लुत्फ जरूर उठाएं। और हमारे कश्मीरी साथियों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आने वाले ये जो फेस्टिव सीजन है, जिसके अंदर हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वैली में आए, उसके लिए भी मैं हमारे साथियों को मुबारकबाद। देखिए, ऐसा है कि विंटर प्रिपेयर्डनेस की बड़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऑनरेबल सीएम साहब ने भी आज सुबह एक इंटेंसिव रिव्यू एक्सरसाइज की है और सभी डीसी साहिबान ने अपने अपने जिलों में कंट्रोल रूम्स एस्टैब्लिश किए हैं। डिविजनल लेवल कंट्रोल रूम यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर 24/7 ऑपरेशनल है। और चाहे वो स्नो क्लियरेंस के लिहाज से हो, पावर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से हो, एसेंशियल सर्विसेज की हम बात करें तो सभी लिहाज से अरेंजमेंट्स किए गए हैं, नोडल ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं। और मैं एक अपील भी आप लोगों की जानिब से करना चाहूंगा फायर के इंसिडेंट्स को लेकर के, क्योंकि हम विंटर्स में अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रहते हैं। तो उसके लिए भी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी इशू की गई है कि हम अपने विंटर अप्लायंस कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग बात कर रही थी मीडिया के साथ और बता रही थी इस दिन के बारे में। और उधर खानपुर में गैर कानूनी पत्थर नकासी से लैंडस्लाइडिंग मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस सिलसिले में एनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक खानपुरा में गैर कानूनी पत्थर नकासी से लैंडस्लाइडिंग मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और खानपुरा में गैर कानूनी पत्थर निकासी के बायस पेश आने वाले खतरनाक लैंडस्लाइडिंग वाकये का बारामूला पुलिस ने नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह वाकया 19 दिसंबर 2025 को पेश आया, जिसमें अचानक मलबा और मिट्टी सरकने से इंसानी जानों और सरकारी निजी इमलाक को शदीद खतरा लाहक हो गया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग की वजह इलाके में जारी गैर कानूनी पत्थर निकासी की सरगर्मियां थी। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम पूरी तौर पर मौके पर पहुंची, सूरत हाल का जायजा लिया और इस बात को यकीनी बनाया कि किसी किस्म का जानी नुकसान न हो। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन बारामूला में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि जिम्मेदार अफराद की निशानदेही की जा सके। बारामूला पुलिस ने वाजा किया है कि अवामी सलामती इनकी अवलिन तरजीह है और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ₹50 लाख का जमीन फ्रॉड बेनकाब क्राइम ब्रांच कश्मीर की चार्जशीट जो है वो पेश कर दी गई है। इस सिलसिले में एनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक ₹50 लाख का जमीन फ्रॉड बेनकाब क्राइम ब्रांच कश्मीर की 4 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ₹50 लाख के बड़े जमीनी फ्रॉड मामले में 4 अफराद के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट पहले से ही एक एफआईआर में जो है तहकीकात चल रही थी, आज मुकम्मल हो गई और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में पेश की गई। पुलिस जराये ने एनए न्यूज को बताया कि मुलजमान ने जाली दस्तावेज और साजिश के जरिए एक खरीदार को धोखा देकर 4 किराल जमीन फरोख्त की, जिसकी कीमत ₹50 लाख वसूल की गई। बाद में मालूम हुआ कि फरोख्त की गई जमीन दलदली यानी वेटलैंड थी और इस तक पहुंचने का कोई रास्ता भी मौजूद नहीं था। तहकीकात जो तहकीकात है वो मुकम्मल कर ली गई और मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और आज जो है इस सिलसिले में श्रीनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। शोपियां में यूएपीए के तहत 2 अफराद गिरफ्तार, इश्तियाल अंगेज पोस्टर बरामद। इस सिलसिले में एनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक जो कश्मीर के जिला शोपियां के हरपुरा इलाके में पुलिस ने रात गई कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये ने एनए न्यूज को बताया कि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से काबिल एतराज पोस्टर बरामद हुए। शोपियां में यूएपीए के तहत 2 अफराद गिरफ्तार, इश्तियाल अंगेज पोस्टर बरामद हो चुके हैं और जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के हरपुरा इलाके में पुलिस ने रात गई कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस जराये ने इन न्यूज को बताया कि इनके कब्जे से काबिल एतराज पोस्टर बरामद हुए। जराये का कहना है कि पुलिस स्टेशन हरपुरा की एक टीम जो है वो वहां पे पहुंची। गांव में कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को हिरासत में लिया गया। बाद अजहर तलाशी के दौरान पोस्टर बरामद हुए, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन हरपुरा में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुकदमा गैर कानूनी सरगर्मियां और बीएनएसके की दफात जो है एफआईआर में शामिल कर ली गई हैं। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त एहसान अहमद वगे, वल्द मोहम्मद शफी वगे, साकिने उरू और राहुल कुलगाम के तौर पर हुई है, जबकि उसके साथ ही जो है बताए जाते हैं अहमद भट्ट, वल्द मोहम्मद अमीन भट्ट, साकने लाउसू बनपुरा जिले कुलगाम के तौर पर की गई। पुलिस जराये के मुताबिक मामले की मुकम्मल जांच जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जाली टिकट पर सफर करने वाला शख्स हिरासत में लिया गया। इस सिलसिले में एनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट पर जाली टिकट पर सफर करने वाला शख्स हिरासत में। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमा के रोज एक शख्स को जाली हवाई टिकट पर सफर करते हुए हिरासत में लिया गया। हुकाम के मुताबिक यह वाक़ा अलसुब एयरपोर्ट के ड्रॉप गेट पर पेश आया, जहां मज़कूरा शख्स श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था। श्रीनगर सरकारी ज़राए के मुताबिक टिकट की जांच के दौरान वो जाली पाया गया। मजीद पूछगछ पर मुसाफिर ने एतराफ किया कि टिकट जाली था। इसके बाद इसे मोबाइल फोन समेत हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान श्रीनगर जो है वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई और एक गाड़ी भी जो है इस सिलसिले में जब्त कर ली गई, जिसको ये शख्स जो है चला रहा था और इसके साथियों को भी जो है हिरासत में लिया गया है। और वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अपनी वालदा के खिलाफ भी इल्तिजा मुफ्ती जो है मुकदमा दर्ज करवाएं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासती तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि इल्तिजा का रद्द-ए-अमल गैर जानिबदाराना और सियासी मफाद पर मबनी है। एनसी की जानिब से जारी बयान में इमरान नबी डार का कहना था कि अगर इल्तिजा मुफ्ती वाकई खवातीन के हुकूक की बात करती हैं तो इन्हें अपनी वालदा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जिन्होंने 2004 में इसी नवीयत का अमल किया था। उन्होंने कहा कि इंसाफ को जाती और सियासी ताल्लुकात से बालातर होना चाहिए। इमरान नबी डार के मुताबिक मुंतखब गुस्सा खवातीन के हुकूक के असल मकसद को कमजोर करता है। बयान में मजीद कहा गया कि खवातीन के हुकूक के वसी तर मकसद के लिए इल्तिजा मुफ्ती को चाहिए कि वो अपनी वालदा के खिलाफ भी इसी जुर्म पर मुकदमा दर्ज कराए, जिस पर वो आज दूसरों के खिलाफ आवाज उठा रही है। एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत, खुदा हाफिज।